तो यहाँ पे कॉफ़ी रेडी हो गई है हमारी और बैक टू स्टडी। सुबह सहरी तक पढ़ते हैं, फिर मिलते हैं बीच में या सहरी में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज सुबह सहरी में मैंने अपने चपली कबाब और पराठा लिया था और साथ में ना जो हमने गोश्त और शलजम बनाए थे वो मामा ने कहा कि ये भी खाओ। पर मुझे पसंद नहीं थे, पर उन्होंने गर्म करके रख दिए थे तो मैंने कहा चलें साथ ये भी खा लेते हैं। बट ये बहुत मज़े का बना था। मुझे ना शलजम पसंद है पके हुए, ना गोश्त पसंद है, लेकिन ये बहुत अच्छे बने थे। फिर मैंने ये खाए। सहरी के बाद बस मैं इतनी नींद आई हुई थी क्योंकि मैं पूरी रात पढ़ती रही थी ऑलमोस्ट। तो बस सहरी कर मैंने तो नींद ही में सहरी हो रही है जब से मैं खा रही हूँ। तो बस ये खा के ना तो मैं थोड़ी देर के लिए ना और सो गई थी। तो पर कबाब भी बहुत मज़े के बने थे, इनकी भी रेसिपी मैंने ना दी हुई है। तो उसके बाद मैं सो गई। फिर सुबह उठी तो मैंने कहा आपको दिखाऊंगी। बेड होते हुए भी मैं जाके चारपाई पे सोती हूँ। पता नहीं हमें बचपन से ही ना घर में चारपाइयों पे सोने की आदत है ना। तो जब भी मैं घर आती हूँ तो मेरा दिल होता है कि मैं चारपाई पे ही सोऊं। तो मैं यहीं पे ना रात को पढ़ती रहती हूँ और साथ ही सो जाती हूँ ना। तो ये सारी मेरी बुक्स वगैरह पड़ी हुई हैं। तो फिर जब सुबह हुई तो मैंने कहा उठ के ज़रा बाहर जाते हैं। तो आज मेरा प्लान था कि मैं ना एक मास्क बनाऊँ, आज प्रोटीन मास्क ना अपने बालों के लिए। तो मैं उसके लिए एलोवेरा लेने गई। तो ये हमारे घर में ही लगी हुई है। तो ये मैं फिर तोड़ रही थी। इनको तोड़ना थोड़ा मुश्किल काम है क्योंकि ये इतनी बड़ी बड़ी और इनके साथ कांटे भी होते हैं। आप अपने बालों के हिसाब से ले लें। मैं तो हमेशा ये मतलब मुझे बचपन से ही ना एलोवेरा बहुत पसंद है। मैं कभी बालों पे लगाती हूँ, कभी फेस पे लगा लेती थी ना। जब छोटे होते हैं तो कोई ना कोई फेशियल करना है तो मैं तो एलोवेरा ही लगा लेती थी। इससे स्किन भी बहुत अच्छी रहती है। पर मुझे तो दाने हैं बहुत, फिर भी मुझे बहुत पसंद है। तो इसको ला के ना मैंने इस तरह उल्टा कर दिया था ताकि इसका जो ये येलो वाला पार्ट है ना, ये आपकी स्किन को टच नहीं करना चाहिए। ये बहुत डैमेज करता है, ये बहुत ख़राब होता है। तो इसको अलग करने के बाद ना मैंने इसके इस तरह से ना सारे कांटे साइड से ना साफ़ कर लिए थे। तो ये मैं साफ़ करके आई, ये देखे फ़ौरन से तो मैंने फ़ौरन से ये साफ़ किए। फिर उसके बाद ना अपने इसको ऐसे दरमियान से काटना है इक्वली, क्योंकि एक हाथ से ना मैं काट नहीं सकती। तो इसलिए मैंने कैमरा बंद करके ना काटा था। तो उसको मैंने बस साफ़ कर लिया अंदर से ना। बस अगर थोड़ा थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन रह भी जाए तो इतना कोई इशू नहीं होता, क्योंकि आपने इसको ब्लेंड करना है तो वो ब्लेंड हो ही जाएगा। तो एंड पे फिर मैंने उसको ब्लेंड किया। तो ये देखें, मैं इसको ना आराम से इसको ब्लेंडर में डालें और अच्छे से ना ब्लेंड करके तो इसको 2-3 बार ना आपने अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि इसके ना वो जो कभी कभी ना बीच के में इसके अंदर रेशे से रह जाते हैं। तो वो अगर आप वो बालों में लगाएं तो वो बीच में ही रह जाते हैं। तो इसका ये है कि आप 2-3 बार ना पॉज दे दे के आप इसको ब्लेंड करें ताकि ये अच्छे से स्मूथ सा ना फाइन सा पेस्ट बन जाए। तो ये देखें, फ्री में आपकी घर बैठे बैठे एलोवेरा जेल तैयार हो जाए प्योर। इसमें अगर आप विटामिन ई कैप्सूल डाल लें या वो जो सी होते हैं वाइटनिंग कैप्सूल वो भी डालें, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। फेस पे लगाएं, इट्स वॉज रियली गुड। तो उसके बाद अच्छा आप इग्नोर दिस डब्बा कि इसके अंदर हमारे घर ना जितने भी हेयर से रिलेटेड हम मास्क कलर्स बनाते हैं इसी में बनाते हैं। तो इसमें मैंने एक अंडा लिया, ये देसी अंडा है। तो इसको मैंने लिया और तोड़ लिया। तो ये पता नहीं मैं वीडियो कैसे रिकॉर्ड कर रही हूँ। बहरहाल इसको तोड़ के ना आपने अच्छे से इसको फेंटना है कि इतना फेंटना है कि इसका कलर सही से ना मतलब येलो, लाइट येलो हो जाए। बिल्कुल भी इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहना चाहिए इस मास्क में ना। तो उसके बाद ये जो मेरा एलोवेरा था, तो ये देखें ये पतला सा जूस है, इट्स ओके नो, क्योंकि ब्लेंड हुआ है। आप इसके अंदर थोड़ी सी आप चाहें तो ग्लिसरीन डाल लें अगर आपको जेल कंसिस्टेंसी चाहिए फेस के लिए, मैं बता रही हूँ। लेकिन ये मैं बालों के लिए बना रही हूँ। अच्छा, ये रहा मेरा कोकोनट ऑयल। ये कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल है। तो ये फ्रीज़ हुआ हुआ था, फ्रीज़ तो नहीं क्योंकि सर्दियाँ हैं ना, तो ये जो होता है कोकोनट ऑयल ठंड में जम जाता है। तो ये मैंने कहा चलो है इसी तरह डाल देते हैं। तो साथ ही ना मैंने ये डाला था इसमें सरसों का तेल। हिसाब किताब की वैसे इतनी नहीं इसमें ज़रूरत, आप अपने बालों के हिसाब से ना डालें। अच्छा, आप अंडा डिपेंड करता है कि आप के बाल कैसे हैं वो मतलब गूगल कर लें।
उसमें लिखा है कि वाइट आपके बालों में क्या मसला है तो आप सफ़ेदी लगाएं, और क्या मसला है तो आप मतलब यॉक लगा सकते हो। लेकिन मैं कहती हूँ अंडा है तो पूरा ही लगा लें, तो मैं तो पूरा ही डाल लेती हूँ। हाँ, लेकिन अगर आपको स्मेल से ज़्यादा इरिटेशन हो ना, क्योंकि इसकी बहुत स्मेल होती है, तो अच्छा ये देखें हमारा ऑमलेट तैयार हो रहा है। अब आपने बस चूल्हा ऑन करना है और उसको तवे पे डालना है। नहीं नहीं, हमारा ना ये हेयर मास्क रेडी हो गया। अच्छा, मैं ये बता रही थी कि आपके जो बालों का इशू हो ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप चाहें तो कर लें, पर मैं पूरा अंडा लगाती हूँ। तो फिर मैंने ये जो सारा गंद डाला होता है, क्योंकि बैक साइड पे जो गंद पड़ा हुआ होता है ना, एट दी एंड आपको उसको जब संभालना पड़ता है ना, तो वो भी तो फिर वीडियो तो बन जाती है, लेकिन उसके पीछे जो मैंने तो चीज़ें पड़ी होती हैं। फिर मैंने बर्तन शर्तन धोए। अच्छा, इसके अंदर ना मैंने इसको अच्छी तरह से फेंट दिया था वो, क्योंकि लम्स थे, और ये थोड़ा सा एलोवेरा जूस बच गया था, इसको मैंने रख दिया। मैंने कहा इसको फेस पे लगाएंगे ना भाई, फेस भी तो ग्लो करे ना, खाली बाल थोड़े हमारे ग्लो करेंगे। ट्रस्ट मी, ये मास्क इतना ज़बरदस्त है ना, बस आपने इसको लगाना है, फिर याद रखेंगे कि इतना प्यारा मास्क, इतना मज़े का मास्क दिया है। तो मैं बाहर बैठी हुई थी, इतनी अच्छी आवाज़ आ रही थी। तो ये हमारा ना बरामदा है, तो हम सारे दिन में इधर ही बैठते हैं। तो मैंने कहा चलो यहीं पे ना हमारा सिंक भी है, तो मैंने फिर यहाँ पे आई, और मैंने पहले तो अपने बालों को कंघी करना है अच्छे से, अड़े निकाल के ना, ये मास्क लगा के फिर ऐसा कोई शापर ढूंढना है और अपने सर को लगा देना है दम पे, और जो टॉवल है ना उसको कंधों पर रख लें। कोशिश करें कि सबसे पुराने घिसे पिटे कपड़े पहने, क्योंकि वो टिमके गिरेंगे तो वो टॉवल पे गिरे, और उसके बाद अपने सर को दम पे लगा दें। तो बहरहाल जो बचा हुआ एलोवेरा था ना, वो बाजी ने भी लगाया था, और जो बच गया था फिर मैंने वो भी लगाया। तो उसके बाद फिर भी बच गया, तो मैंने ना इसको इस तरह ट्रे में रख दिया, तो ये फ्रीज़ हो जाएगा। तो जब भी बंदे का दिल हो तो निकाल के ना एक यू फेस पे रब कर लें, एंड देन थोड़ी देर बाद फेस वॉश कर लें। यू वेरी इतना सॉफ्ट मुलायम घर का एलोवेरा सब कुछ बन जाएगा। तो मैंने फ्रीज़र खोला, और फ्रीज़र इतना भरा हुआ, मैं हैरान रह गई। मैं कहा है ये इतना कुछ बनाया हुआ है। बहरहाल फिर मैं बाहर आई, तो मैंने कहा थोड़ी देर पढ़ लेते हैं। पढ़ा तो खैर मैंने कुछ इतना खास नहीं, बातें ही करते रहे हम, लेकिन मैं काफ़ी देर बैठी रही, और हम इधर ही बैठी रही। और मेरी मामा एक्चुअली आज बाज़ार गई हुई थी, तो मैं और बाजी थे, तो इतने में मामा आ गई थी। तो बस हमने फिर बातें शातें की, और फिर होगी जी अफ्तारी की तैयारी। आज बन रहा है खसकास का शरबत। ये जो है ना लॉलीपॉप टाइप, ये बनाई थी बाजी ने आलू की, मेरे भाई की फरमाइश पे। उसने पता है आजकल रमज़ान में बैठे होते हैं यूट्यूब्स और इंस्टा पे रील्स देख देख के, तो फिर दिल आ जाता है, तो फिर उन्होंने ये बनाई, और साथ में मैंने ना ये शरबत कूटा। इसमें की रेसिपी मैंने लास्ट वीडियो में दी थी खसकास का, तो इसमें बस इसको मैंने कूट के ना जग में डाल दिया। फिर अफ्तारी के पास आते आते ना फिर हम इसमें दूध और पानी डाल के ना सर्व कर लेते हैं। तो ये ट्राई करने वाला शरबत है, और इतने मज़े का। अच्छा, मैं ये कर रही, और इसके बाद ना ये समोसे मामा ने निकाल के ना डीप फ्रोस्ट होने के लिए रख दिए थे, क्योंकि बहुत फ्रीज समोसे भी फ्राई करो ना तो वो अंदर से ठंडे और कच्चे रह जाते हैं। तो ये देखें शेप, इनकी भी रेसिपी मैंने रमज़ान से पहले वाली सीरीज़ में एक मैं दी भी, आप सर्च कर लेना आपको मिल जाएगी। तो वो भी मैंने फुल रेसिपी दी है, प्लीज़ चेक कर लेना। अच्छा जी, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं फ्री हूँ तो मैं थोड़ी देर और पढ़ लेती हूँ। मैंने क्या पढ़ना था, मैं आके ना मैंने बुक्स बंद की, और मैं ऐसा सोई कि बिल्कुल अफ्तारी से कुछ टाइम पहले उठी, तो मामा सारा ये चाट वगैरह काट चुकी थी। तो मैंने कहा दे मैं मिक्स ही कर देती हूँ फिर। तो मैंने फिर हाल ही मिक्स ही किया था। बहरहाल ये चाट बहुत मज़े का बनता है यार। फ्रूट चाट मेरा आजकल बहुत फेवरेट हुआ है। हालांकि एक ज़माने में मुझे फ्रूट ज़रा पसंद नहीं था, मुझे सिर्फ केले पसंद थे, और खा खा के मैं मोटी हुई भी थी। मुझे सेब नहीं पसंद थे, कोई फ्रूट नहीं पसंद था सिवाय केलों के और वाटरमेलन। पर अब केले भी एक टाइम पे नहीं पसंद थे, सिर्फ वाटरमेलन। पर वाटरमेलन अभी आया ही नहीं है यार, हमारे एरिया में तो बिल्कुल ही नहीं आया हुआ। मैं वेट कर रही हूँ कब आए। अच्छा, ये जो स्टिक्स थी ना, ये इसमें आलू नमक मिर्चें डाल के ना बस इसी तरह आपने लंबी लंबी सी, जैसे टिक्कियाँ नहीं बनती आलू की, वैसी थी बॉयल करके। तो ये बड़ी फ्रीज़ हुई थी ना, तो बाजी कहती हैं इनको कैसे करें, तो ये टूट रही हैं। तो फिर हमने कहा ना ब्रेड क्रम्स और अंडा लगा के ना इनको फ्राई करते हैं। वैसे ही हमने ना एक एक्सपेरिमेंट ही करना था कि ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं। तो मैंने कहा चलें, अच्छा ठीक है। फिर अंडा मैंने कहा दें, ये फिर करते हैं। साथ ये ना एक पहले तो समोसा फ्राई हो रहा था, क्योंकि ख़त्म करना था बाजी ने, तो मैंने कहा पहले ये फटाफट से एक समोसा फ्राई कर देते हैं। साथ ही मैंने ऑयल गर्म रखने के लिए रख दिया था कि टिक्कियाँ फ्राई करते हैं ना। तो फिर ये बस एक स्टिक ली और ये टूट गई। तो
इससे भी मुझे अंदाज़ा हो गया था कि हमें एक स्टिक के 2 बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये टूट रही थी ना, क्योंकि डिफ्रोज़ भी हो रही थी। तो साथ ही आलू पता है ज़्यादा देर फ्रिज में रह भी नहीं सकते, हालांकि इतने मतलब 2-3 दिन पहले गई हैं, लेकिन पता है आलू इतनी देर डिफ्रोज़ नहीं रह सकते। तो फिर हम बस इसको इस तरह से आपने करना है, इसको डालना है इस चूरे में। अच्छा, ये हमने जुगाड़ लगाया था, हमारे ब्रेड कम ख़त्म हो गए थे। ये जो रस होते हैं ना, ये उसका चूरा है। बट ट्राई दिस, अगर आपसे कुछ ज़्यादा स्पाइसी चीज़ बन के उसके ऊपर ये कोट लगाएं, मज़े के, इतने मज़े के बने थे ना। तो इस पॉइंट पे हमें लग नहीं रहा था कि ये अच्छे बनेंगे, क्योंकि पता नहीं क्या ही बन रहा था। तो हमने इसको अच्छी तरह से ना बस चूरा लगाना है। बस आपने इसको चूरो चूर कर देना है। चूरो चूर करने के बाद इसको तत्ते तेल में ना बस आपने डाल देना है, और ये प्लिक प्लिक करेगा। अच्छा, आंच आहिस्ता रखनी है तलते हुए, समोसे पकौड़े भी और जो दूसरा भी है। तो ये बस आपने इसको डोइयाँ मारनी है तेल में, अच्छी तरह से इसको डुबकियाँ दें। दूसरा भी लें, ये देखें कैसे माशाल्लाह से ये टूटते जा रहे हैं, नज़र ना लगे नहीं। खुद ही कहते हैं आप ज़्यादा मेहनत ना करें, हम खुद ही टूट जाते हैं। तो बस समोसा हमारा फ्राई हो गया, साथ ही वो 2 भी रखे हुए थे कि वो भी निकलेंगे, तो फिर वो भी। तो अच्छा, फिर मैंने साथ ही ना ये समोसे डाल दिए थे। तकरीबन 6-7 एट अ टाइम डाल जाते हैं, तो मैंने कहा चलें ये भी साथ साथ डालें। और अच्छा, आंच लगी आहिस्ता पे करने ताकि जले ना। तो ये वो निकल गया था, ये दूसरा सेट था। साथ हमने ना वो मैंने कबाब शबाब डाले थे। अच्छा, ये कबाब ना हमारे घर में ना एक फ्रिज भी है, तो उसके पीछे होते गए, तो ये पीछे होते होते पीछे ही हो गए थे। तो जब फ्रिज से डीप फ्रीज़र में हमने चीज़ें शिफ्ट की ना, तो मामा कहती हैं कि ये निकले, ये भी फ्राई कर लो, देखेंगे अगर सही हुए तो। फिर ये भी फ्राई किए साथ। फिर ये वाले जो हमारे रोल्स थे ये भी हो गया। अच्छा, दिखने में ये ऐसा लग रहे हैं कि इनको सन टैन बहुत ज़ोर वाला हुआ है, लेकिन खाने में काफ़ी अच्छे थे, क्रिस्पी क्रिस्पी। अच्छा, ये लास्ट सेट था जो थोड़ा सा टूट रहा था, बाकी सारे हो गए थे। तो मैंने कहा चलो इनको भी रखें। तो ये कबाब तो किसी ने खाए नहीं। एक बस बेचारे ब्लैक एंड वाइट हुए थे। अच्छा जी, तो मैं सबसे लेट पहुंची थी क्योंकि मैं वो फ्राई कर रही थी। तो मैं आई तो सारा कुछ पड़ा हुआ था, तो हमने बस अफ्तारी की, और अफ्तारी करने के बाद नमाज़ पढ़ के जब चीज़ें रखी अंदर, तो मैंने कहा मैं आज फिर बर्तन धो देती हूँ, मेरी बर्तन धोने की बारी थी। देखना मैं बाद चली जाऊँगी तो सब फिर बाद में याद करेंगे। तो मैं बस आई तो मैंने बर्तन धोए। उसके बाद मैं रूम में आई, मामा के पास बैठी, सारे बैठे हुए थे। तो मेरी बहना ये चॉकलेट्स खा रही थी, तो मैंने उसे कहा मुझे भी दो। तो मैंने कहा ये भी मैं दिखाती हूँ आपको। ये ना एक्चुअली मेरी मामा लोग जब नानो भी ज़िंदा थी तब ये लोग उम्रे पे गए थे, मेरे ख्याल से ये तब लेके आए थे। तो ये मतलब इतना भी पुराना नहीं है, ये भी पीछे कुछ ही टाइम की पहले की बात है। तो ये वो चॉकलेट्स लेके आए थे, तो मैंने ये खाई। और उसके बाद बस बाजी चाय ले आई, और ये आज एक बाज़ार से ना ये कुछ निमकोस लाए थे, तो मैं ये साथ खा रही थी। तो दैट्स इट। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।